हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूरेसी और स्पीड के बारे में। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और हम आज इस सवाल, एक सिंपल सा सवाल लिया है मैंने, और इस सवाल में हम पूरा इस सवाल को ना डाइसेक्ट कर देंगे, पूरा एकदम खोल के रखेंगे, एक एक ऑप्शन को देखेंगे कि कैसे वो ऑप्शन डिज़ाइन किया हुआ है, कैसे अलग अलग बच्चे अलग अलग ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक बच्चे की साइकोलॉजी देखेंगे कि 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस तक कैसे बच्चे पहुंचेंगे। तो वहां पे हम बात करने वाले हैं एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी की बात होने के बाद हम स्पीड की भी बात करेंगे कि सही ऑप्शन तक पहुंच तो गए, लेकिन हम बहुत ज्यादा टाइम लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। तो हमें बहुत ध्यान से स्पीड पे भी काम करना होता है। तो अब देखो, पहले सवाल एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। तो पहले सवाल आप पढ़ लो, अगर पॉज करके पढ़ना है तो आप ध्यान से पहले खुद समझ लो रीड करके। अब मैं एक बार रीड कर देता हूँ। What will be the ratio of the distances covered by a freely falling body from rest in 4th and 5th seconds of journey? ठीक है, सवाल है, और इस सवाल को हमारा यहाँ पे मेन फोकस सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन फोकस ये है कि कैसे इस क्वेश्चन को अलग अलग बच्चे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो 4 बच्चे हैं, ठीक है, ए बी सी डी, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी, 4 हैं, और चारों जो उनका नाम रखा है वही ऑप्शन वो लोग टिक करने वाले हैं। तो क्या उनके मन में चलेगा ये हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए जो है, अब स्टूडेंट ए आया, ठीक है, तो स्टूडेंट ए ने ये सवाल पढ़ा, ठीक है। ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं, आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको स्पीड पे और एक्यूरेसी पे काम करना है। तो स्टूडेंट ए आया, स्टूडेंट ए ने क्वेश्चन पढ़ा जल्दी से, और उसने बोला अच्छा बॉडी गिर रही है, और 4 सेकेंड और 5 सेकेंड का जो डिस्टेंस कवर्ड है उसमें हमें रेशो निकालना है। तो उसने मोटा मोटी सवाल पढ़ के कुछ कुछ ऐसे देख लिया, और उसने क्या एज्यूम कर लिया कि उसने मान लिया कि यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये एक्चुअल में गलती है, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। अब यूनिफॉर्म मोशन तो होगा नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, बट उसने यूनिफॉर्म मोशन मान लिया। ठीक है, ये एक गलती कर दी उसने। और फिर एक और उसने गलती कर दी, उसने देखा ये 4th और 5th सेकंड देख के उसने ये TH जो लिखा था इस पे ज्यादा वेटेज नहीं दिया। उसने सोचा 4 सेकंड और 5 सेकंड तो यूनिफॉर्म मोशन है। अब x इक्वल टू वी टी वाला फॉर्मूला लगा दिया उसने कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो उसने क्या किया, रेशियो लेने के लिए कि भाई v इंटू 4 डिवाइडेड बाय v इंटू जो भी स्पीड रहेगी पार्टिकल की, और v इंटू 5, उसने v काट दिया और उसका आंसर आ गया 4:5। तो उसने टिक कर दिया। ठीक है, अब ये उसने टिक कर दिया स्टूडेंट ए ने। मुझे यहाँ पे टिक करना नहीं चाहिए ये ऑप्शन, लेकिन उसका आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, उसने ऑप्शन ए पे टिक मारा, जो कि एक्चुअल में क्या है, गलत है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन उसने एज्यूम कर लिया, और मजे की बात देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शंस डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि आप एक भी चीज मिस करोगे तो आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। अब उसके कितने हो गए मार्क्स, -1 हो गया उसका, +4 मिलने चाहिए थे अगर सही क्वेश्चन सॉल्व करता, और अगर छोड़ भी देता तो 0 मिलते, लेकिन अब उसका मेहनत का कमाया हुआ 1 मार्क और चला गया इस चक्कर में। ठीक है, तो स्टूडेंट ए ने ये किया और ऑप्शन ए उसने मार दिया, जो कि गलत है। अब स्टूडेंट बी, ऑप्शन बी एक्चुअली सही है, इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले सी और डी को समझ लेते हैं। और ये चारों ही स्टूडेंट जो है ना वो इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं, मतलब एक साथ डिस्कस नहीं कर रहे, वो एग्जाम हॉल में बैठे हैं और वो क्या सोच रहे हैं उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये देखो, अब स्टूडेंट बी के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट बी, उसने स्टूडेंट बी को तो छोड़ना था, स्टूडेंट बी तो सही है। स्टूडेंट सी की बात करते हैं। स्टूडेंट सी ने क्या किया, उसने बोला कि भाई ये 4 सेकंड 5 सेकंड तो ठीक है,
ये तो समझ में आ गया कि 4 सेकंड में करना है, 5 सेकंड में करना है, जबकि वो पार्ट भी गलत है एक्चुअली। यहाँ पे ये जो 4th सेकंड और 5th सेकंड बोला गया है ये ड्यूरेशंस की बात कर रहा है एक्चुअल में। बट ठीक है, हम सही क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। मतलब अभी पहले ये देखते हैं कि सी ने ये सोचा कि देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसने वो पार्ट तो सही पकड़ लिया। उसने बोला कि ये जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई यहाँ पे तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस कवर्ड के लिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब पार्टिकल तो रेस्ट पे से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे यू टी जो है वो पार्ट 0 हो जाएगा। तो उसने ये पकड़ लिया कि भाई हाफ ए टी स्क्वायर और हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, तो ठीक है इसका रेशियो ले लेते हैं। तो उसने बोला कि भाई देखो S4 कितना है, 4 सेकंड में उसने हाफ ए जो भी है, क्योंकि वो कैंसिल होगा रेशियो लेंगे तो हाफ ए इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, ठीक है। और उसने देखा S5 कितना है, 5 सेकंड में कितना कवर किया, हाफ ए इंटू 5 स्क्वायर। तो उसने इन दोनों का रेशियो ले लिया और उसने 16:25 ये ऑप्शन उसका आ गया सॉल्व करके। तो उसने ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया। तो उसने क्या किया, सी ऑप्शन पे टिक लगा दिया, जो कि हमें पता है कि वो गलत है। अब बात करते हैं डी के बारे में। ये भी बेचारा सी भी गलत हो गया। डी के बारे में बात करते हैं। तो डी ने क्या किया होगा वो सोचो। डी को ना एक चीज दिख गई, ऑप्शन डी वाले को एक चीज ये दिख गई कि भाई ये जो 4th और 5th सेकंड है ये एक्चुअल में एक सेकंड की बात कर रहे हैं। आप ध्यान से अगर सोचोगे तो फर्स्ट सेकंड कौन सा होता है, जो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1 तक का टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको हम फर्स्ट सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो उसको ये समझ में आ गया कि ये जो 4th सेकंड होगा वो होगा t इज इक्वल टू 3 से लेके t इज इक्वल टू 4 तक का जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसको हम बोलेंगे 4th सेकंड। यानी कि वो कोई टाइम इंस्टेंट नहीं है, वो एक टाइम ड्यूरेशन है, वो एक टाइम के दौरान हुआ है, वो तो ड्यूरेशन, ठीक है। तो 5th सेकंड, तो उसने ये समझ लिया कि ये 4th और 5th सेकंड एक सेकंड के टाइम ड्यूरेशन है अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो उसने क्या किया कि अच्छा दोनों सेम टाइम है, लेकिन उसने एक गलती और कर दी कि मतलब ये पार्ट उसने सही समझा, लेकिन उसने ये गलती कर दी कि उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की जगह यूनिफॉर्म मोशन समझ लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट डी ने क्या किया, अगेन यूनिफॉर्म मोशन समझ लिया, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से जाता हो। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर उसने समझा तो उसके हिसाब से उसने बोला भाई 1 सेकंड में तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो उसने क्या किया, v इंटू 1 डिवाइडेड बाई v इंटू 1, ये टाइम ड्यूरेशन है, ये भी टाइम ड्यूरेशन है, कैंसिल मार के उसने 1:1 रेशो ला दिया और ऑप्शन डी पे उसने टिक कर दिया, जो कि एक्चुअल में क्या है, गलत है। अब इस सवाल का जो जिसने सही ऑप्शन किया है, अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि सही हो गया तो काम खत्म हो गया, अभी और आगे बात हम इसके बारे में करेंगे कि सही ऑप्शन को भी सही स्पीड से कैसे निकालना है। तो पहले स्टूडेंट बी की बात कर लेते हैं। ये स्टूडेंट एबीसीडी जो है ना, वो बेचारे 11th स्टैंडर्ड में है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो वो नए नवेले हैं बेचारे और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं किसी तरीके से। तो स्टूडेंट बी आया, अब इसने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा, सही तरीके से समझा और सही तरीके से सॉल्व किया। तो उसको ये समझ में आ गया कि भाई पहली बात तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है, ठीक है, ये बात उसने सही समझ ली। और दूसरा उसने ये भी समझ लिया कि ये 4th और 5th सेकंड का फंडा क्या है, कि ये टाइम इंस्टेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि मतलब इंस्टेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ड्यूरेशंस की बात हो रही है। तो उसने ये समझ लिया कि भाई मैं डील करने वाला हूँ ये जो 4th सेकंड वाला फंडा है, जिसको हम बोल देते हैं D4, ठीक है। ये जो D4 है ये एक्चुअल में उसको ये समझ में आ गया कि ये S इक्वल टू जहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 3 से लेके t इक्वल टू 4 तक, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंट होता है हमारा t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1 तक, है ना। तो फर्स्ट इंस्टेंट वो हुआ, ऐसे आगे करते करते तो 4th इंस्टेंट वो होगा जो t इक्वल टू 3 से स्टार्ट हुआ और t इक्वल टू 4 पे खत्म हुआ। 4th इंस्टेंट नहीं, 4th सेकंड की हम बात कर रहे हैं, सॉरी। तो 4th सेकंड जो है वो t इक्वल S इक्वल टू मतलब डिस्टेंस कवर्ड जो 4th तक होगा,
माइनस डिस्टेंस कवर्ड जो 3 तक होगा, इनका डिस्टेंस कवर्ड का डिफरेंस लेंगे, यही वो पार्ट है जो t=3 से लेके t=4 तक का मुझे डिस्टेंस कवर्ड देगा, है ना। मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसको ये समझ में आ गया। और फिर उसको ये भी पता चल गया कि d5 वाला जो होगा वो ऐसा होगा कि S5 माइनस S4, मतलब 4th तक जो वो कवर कर चुका है वो उड़ा देना है, 4th के आगे वाला जो 5th तक उसने कवर किया है वो चाहिए, तो ये दोनों का डिफरेंस लेना होगा। अब ये भी उसको समझ आ गया, तो उसने क्या किया, फिर उसने देखा कि भाई मुझे S4 चाहिए, S3 चाहिए और S5 चाहिए, 3 चाहिए, तो उसने तीनों को निकाला, उसने तीनों को कैलकुलेट किया, हाफ AT² वाला फॉर्मूला लगा के तीनों को कैलकुलेट किया उसने। तो अगर हम कैलकुलेट कर भी लें तो देखो S3 क्या आएगा, हाफ AT², तो हाफ इंटू 10 इंटू T² मतलब 9, तो ये सॉल्व करके आ जाता 45 मीटर। ठीक है, S4 ये सॉल्व करके उसका आ गया हाफ इंटू 10 इंटू 16, राइट, तो 16, अब ये यहाँ पे आ गया 80 मीटर। फिर S5 उसने कैलकुलेट किया, हाफ इंटू 10 इंटू 25, ये आ गया 125 मीटर। ठीक है, अब ये उसने कैलकुलेट किया और उसने बोला कि अब रेशो लेना है, तो ये जो डिफरेंसेस थे उसने कैलकुलेट किए, तो वो जब डिफरेंसेस कैलकुलेट करेगा तो उसका देखो क्या आता है आंसर, ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो उसने ये रेशो फाइनली जो लिया वो रेशो था 80 - 45 डिवाइडेड बाय 125 माइनस 80, करेक्ट, ये रेशो लेगा वो, तो ये आ जाता तुम्हारा 35/45, इसको तुम 5 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा ये आ जाएगा 7:9 का रेशो, 7/9 आएगा जो कि 7:9 का रेशो है, और ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, उसने इतना दिमाग लगाया, इतनी मेहनत की, तब जाके उसने सही आंसर तो निकाल दिया। बट आप ये देखो कि ये जो प्रोसीजर है, अब हम फाइनल चीज की बात कर रहे हैं जो कि स्पीड है। एक्यूरेसी पहले आती है, पहले आप एक्यूरेसी पे काम करोगे अपनी, पहले तो आंसर आपका एक्यूरेट होना चाहिए, दूसरी बात आती है स्पीड की, कि आप स्पीड में भी सॉल्व करोगे उसको। तो ये जो प्रोसीजर उसने किया ये सही है, नो डाउट ये सही है, बट अब एक स्टूडेंट ई आता है, ठीक है, जो कि एग्जाम से काफी करीब है और उसने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है, उसकी स्पीड अच्छी है। स्पीड अच्छी कैसे होती है, तो उसने क्या किया उसके बारे में समझेंगे हम कि स्पीड कैसे अच्छी होती है और आप कैसे अच्छी कर सकते हैं अपनी स्पीड। उसने ये देखा कि भाई ये सारा प्रोसीजर वो समझ गया, ठीक है, क्योंकि वो पहले भी इस टाइप के कुछ कुछ सवाल कर चुका था। तो उसने ये देखा भाई रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो S = UT + हाफ AT² उसके दिमाग में आया और उसको उसने फटाक से UT वाला टर्म जीरो कर दिया कि रेस्ट पे है तो मैं सिर्फ हाफ AT² यूज करने वाला हूँ। फिर उसने देखा कि अच्छा 4th और 5th सेकंड का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा उसकी रेशो की बात हो रही है, तो उसको ये भी समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो उसने क्या किया, उसको ये समझ में आ गया कि भाई ये जो हाफ AT² वाला फंडा है, इसमें जब हम रेशो लेंगे, जब डिवाइड करेंगे, तो ये जो हाफ ए है ये तो कॉमन आके बाहर कट जाएगा। तो उसको ये समझ में आ गया कि यार जो भी कुछ है टाइम इंस्टेंट्स का जो T² जो है ये मेन चीज है। तो उसने देखा कि अच्छा जो भी कुछ आएगा रेशो में, तो उसने बोला 4th सेकंड में जो भी कुछ होगा वो मैं T=3 से लेके T=4 तक देख रहा हूँ, राइट। तो उसने देखा कि सीधे सीधे मैं 4² - 3² कर देता हूँ और हाफ ए वगैरह जो आएगा वो कट जाएगा, और फिर उसने डिवाइड करके लिखा कि 5² - 4²। अब ये सब जब हम जान लेते हैं तब बड़ा ऑब्वियस लगता है, ठीक है, कि अच्छा ठीक है ये तो कटेगा, हाँ तो होगा, बट ये चीज आपको क्लिक करे, आपको समझ में आए, इसके लिए आपको वो प्रैक्टिस होनी जरूरी है। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसका आंसर देखो आ जाएगा ना 16 - 9, चलिए देख लो 16 - 9 / 25 - 16,
ये क्या आ गया, ये आ गया ना 7/9। और क्या किया उसने, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाला और फटाक से थोड़ा सा स्पेस भी बच गया उसके पेपर पे, जहां रफ स्पेस में वो कर रहा था, बहुत ज्यादा जगह भी नहीं ली, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लिया, और टिक मार के वो फटाक से आगे बढ़ गया, उसको +4 मार्क्स मिल गए। अब समझो, ये कोई ऐसी बात नहीं होती है कि हम एक स्टूडेंट को देख के और फिर बाद में दूसरा स्टूडेंट ये फील कर रहा है कि यार ये तो बहुत स्पीड में करता है, मैं नहीं कर पा रहा, और फिर हम उस लूप में फंस जाते हैं कि अरे मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा। प्रॉब्लम वहां नहीं है। अब एक बात समझो, जो कोई आदमी आज के टाइम में आपको कोई भी काम स्पीड में करता हुआ दिख रहा है, उसने कभी ना कभी वो काम धीरे धीरे किया है। तो ये बात समझो कि पेशेंस जब आप रखते हो, पेशेंस के अंदर आपकी स्पीड डेवलप होती है। जब आप पेशेंटली चीजों को करते हो और बार बार करते हो, प्रैक्टिस करते हो, वहां से आपकी एक्चुअल में स्पीड आ रही है। ठीक है, वहां से आपकी स्पीड डेवलप होती है। तो ये कैसे हुआ, ये उसको पहले से कैसे पता चला? ये जब उसने प्रैक्टिस की तो बार बार जब उसने देखा कि यार हाफ ए कट जाता है, हाफ हाफ ए बार बार कट जा रहा है, तो उसको एक चीज मसल मेमोरी और एक मेमोरी उसकी डेवलप हो गई है कि उसको एकदम से दिख रहा है कि यार इसको मैं शॉर्ट काम में कैसे करूं, मतलब कम काम में रफ वर्क भी ज्यादा ना लगे, प्लस उसकी एक्यूरेसी भी आ गई है क्योंकि उसने पहले कभी धीरे धीरे बैठ के प्रोसेस को सॉल्व किया है, समझा है, उस पर ध्यान दिया है कि ये 4 ऑप्शन में से किस तरीके से आपसे, आपने इसमें बखूबी एक चीज देख ली होगी कि किस तरह से आपसे मिस्टेक करवाई जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो क्वेश्चन होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं कि आप एक डिटेल मिस कर दो और आपका ऑप्शन मैच हो जाए। और प्रॉब्लम क्या होती है ना, एक बार ऑप्शन मैच हो जाता है तो फिर बंदा ये नहीं सोचता है कि मतलब मुझे टिक नहीं करना है, मतलब उसको पता ही नहीं है ना, उसका जो ऑप्शन मैच हो गया वो तो खुश हो गया है बंदा, है ना। जो भी बच्चा या बच्ची सॉल्व कर रही होगी, मतलब वो खुश हो जाएगा एकदम कि अरे ये तो हो गया, मैच हो गया, फटाक से आगे बढ़ो। बाद में समझ में आता है यार ये तो -1 लेके आ गए हम वहां पे मार्क्स, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज से बहुत ज्यादा ये नहीं करना है कि अच्छा वो स्पीड में कर रहा है, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये वो। आप शांति से, अगर पेशेंस के साथ आप प्रैक्टिस करोगे चीजों की, अगर आप अपने अटेंशन को क्वेश्चन के ऊपर लगाओगे और ध्यान से पेशेंस के साथ चीजों को समझोगे और ऐसा कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली करते रहोगे, तो आपकी स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। तो इसके बारे में आपका मेन 2 इंपॉर्टेंट चीज है जिनसे आप कुछ भी कर सकते हो। लास्ट का कंक्लूजन इसमें यही है, अटेंशन एंड पेशेंस। ये 2 कीज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इतना ज्यादा हेल्प करेंगी उसकी प्रिपरेशन में। और धीरे धीरे आप जब ऐसे इस तरीके से सॉल्व करोगे, ये तो मैंने आसान सवाल लिया है, मतलब जिससे कि आपको क्लियरली दिख जाए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये फिनोमिना आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सवाल करते हैं, जिनकी अलग अलग रीडिंग कैपेसिटी हो गई, उनका सब्जेक्ट उतना प्रिपेयर्ड नहीं है, उनका वो चैप्टर वीक है, तो किस तरीके से वो अटेम्प्ट करेंगे वो हमने देख लिया, समझ लिया। होता क्या है, इवन जेईई एडवांस लेवल पे भी जो एमसीक्यू आते हैं उनमें भी इसी तरह की चीजें की जाती हैं। ये जो एमसीक्यू वाला फॉर्मेट होता है ना, इसमें जो ऑप्शंस डिजाइन किए जाते हैं वो इसी तरीके से मिस्टेक्स कर करके बनाया जाता है। जो पेपर सेटर होता है ना, वो आराम से, वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे किस टाइप की मिस्टेक्स करते हैं, तो वो उसी मिस्टेक्स को कर करके ऑप्शन बनाते हैं 4। क्योंकि अब सोच लो कि एक ऑप्शन यहाँ पे 7:9 होता और एक बाकी सब गाजर मूली होते, तब तो सीधे सीधे पता चल जाता ना। तो 4 ऑप्शन एक जैसे दिखने भी तो जरूरी है, ताकि जिसको कुछ नहीं पता उस क्वेश्चन के बारे में वो बच्चा उसको सॉल्व ना कर पाए, ये क्वेश्चन में इंश्योर किया जाता है। तो इसलिए इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। आई होप आपको क्लियरली ये सारी जो मैंने बातें बताई ये चीजें समझ में आई होंगी, और आप आगे स्पीड में, आपको स्पीड इंक्रीज करने में, एक्यूरेसी इंक्रीज करने में ये चीज हेल्प करे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो नीचे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।